नहीं भेजा मैंने सब फैलाओगे अपना कितना दिखाओगे परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हमको विदुर जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतानि विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षां भवने ददाह। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से बिना, देखिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र के संदर्भ में कि धृतराष्ट्र जो है उसकी बाहर की आंख तो फूट ही गई है, उसके भीतर की आंख भी फूट गई है। देखिए नष्ट दृष्टि कहते हैं तो मान लीजिए कि दृष्टि नष्ट हुई, लेकिन यहाँ पर भी उपसर्ग लगाया है किसकी, तो दोनों आंख फूट गई है। देखिए दो नेत्र होते हैं, दो जो दिख रहे हैं वो नेत्र हैं, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अंदर जो ज्ञान और वैराग्य की जो चक्षु हैं जिससे हम भगवान का दर्शन करते हैं, इन आंखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से ही अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी थी। पांडवों पर विविध षड्यंत्र किए धृतराष्ट्र ने, और इस प्रकार से जुआ के षड्यंत्र में उनके संपूर्ण राज्य का अपहरण किया, उनको वनवास दिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए। भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र न समझा, न दुर्योधन समझा। अभी तो दुर्योधन कहता है सुचाग्रे नहीं दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया। और बाद में जब भगवान ने कहा कि भैया अब जब हमारी बातें नहीं मानी जा रही है तो हम चल रहे हैं, दुर्योधन बोला कि अरे आपके लिए तो हमने 56 भोग बनवाए हैं, आप पाइए। तो भगवान ने उसको दुराग्रह को अस्वीकार कर दिया। भगवान बोले जब आप हमारे, देखिए भगवान यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं या तो किसी के यहाँ अभाव में खाया जाता है कि ठीक है हमारे यहाँ अभाव है हम खा लेते हैं, या तो किसी के प्रभाव में खाया जाता है, भाई बहुत प्रभाव हो तब खाएं। भगवान कहते हैं न तो मेरे यहाँ अभाव है, लक्ष्मी मेरी धर्मपत्नी है, तो मेरे यहाँ अभाव कहाँ से होगा। और दूसरी बात कि तेरा ऐसा प्रभाव नहीं कि मैं खाऊं, और न तो मैं अभाव में खाता हूँ न तो मैं प्रभाव में खाता हूँ। अरे दुर्योधन, मैं तो भक्तों के भाव में खाता हूँ, वो तेरे पास है नहीं, इसलिए मैं नहीं खा सकता। भगवान वहां से जब चले, दुर्योधन उनको बांधने का प्रयत्न करता है। भगवान ने वो विराट स्वरूप दिखाया, सबके सब काम उठे और भगवान सीधे वहां से विदुर के यहाँ जाते हैं, जहाँ विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने जब आवाज लगाया, अरे काकी जी आइए। देखिए यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया था भगवान को, विदुरानी ने, विदुर ने, मन में भाव था कि शायद भगवान आए। और भगवान जब गए, विदुरानी ऐसा भाव उद्रेक उमड़ा, जिस अवस्था में थी विदुरानी वो तो दौड़ पड़ी। और भगवान ने देखा, भगवान असहज हो गए। भगवान ने अपना पीताम्बर तुरंत फेंका, बोला काकी जी इसको आप पहन लीजिए। बाद में तक विदुरानी को होश आता है, अपने वस्त्र पहन करके आती हैं, और बाद में जब आती हैं भाव उद्रेक ऐसा, कहाँ बैठाऊं भगवान को। तो भगवान नहीं, फिर भगवान ही एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। विदुरानी को ऐसा भाव, क्या करूं कुछ सूझा नहीं, तो कच्चे केले मिले, वही ले आकर के भगवान को बड़े प्रेम के साथ। अब ऐसा भाव है कि छिलके तो बाहर, भगवान छिलके खा रहे हैं, उसका जो मूल है वो तो फेंक दे रहे हैं, बीच उसका गुदा निकाल के। और ये स्थिति जब आई, विदुर जी आए, देखा, विदुर जी माथा पकड़ के बैठ गए, भगवान से क्षमा याचना करने लगे, बोले माधव माफ करना। ये समझ नहीं पाई
भगवान बोले कि नहीं 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 काका जी, इसने ये ऐसा स्वाद मुझे कभी मिला ही नहीं, जो स्वाद इनके केले के छिलके में मुझे मिला। बाद में विदुर जी ने विविध व्यंजन की व्यवस्था की। तो इस तरह से भगवान ने विदुर जी के यहाँ उनके घर को कृतार्थ किया। भगवान श्री कृष्ण वहां से गए और कालांतर में विदुर जी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, देखो ये अधर्म है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और इस प्रकार से इन सब घटनाक्रम से धृतराष्ट्र भी व्याकुल हुआ। तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और पूछने पर उन्होंने सलाह दी, जिसे मंत्री लोग विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वह पाप रूप है। अपने परिवार के कल्याण के लिए शीघ्र ही इसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे महाराज, सिद्धांत है, अगर एक गांव को जलाने से संपूर्ण जिला बचता है तो कहते हैं उस गांव को जला दो। अगर एक जिला को जलाने से, नष्ट करने से संपूर्ण प्रदेश बचता है तो उस जिला को नष्ट कर दो। और एक प्रदेश को यदि नष्ट करने से संपूर्ण राष्ट्र बचता है तो कहते हैं उस प्रदेश को नष्ट कर दो। ये सूत्र है। इसी प्रकार से ये जो दुर्योधन है ये निश्चित रूप से पापरूप है। आप अपने परिवार के लिए इसे त्याग दीजिए। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कह दिया, विदुर जी आपके पिता को आपके खिलाफ भड़का रहे। दुर्योधन आया और बरस पड़ा, कैन मंत्रो बजुहार दुर्यम दास्यासितम यदि बलिदाई पूछता है। दुर्योधन कहता है, एनम दास्यासितम कह अत्र उपजुभाव, इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहाँ बुलाया है? ये जिसके अन्न से पुष्ट हुआ है उसी के विपरीत आचरण कर रहा है। जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छीन कर रहा है। अब तो एकदम बरस पड़ा। दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर वचन कहता रहा, किंतु धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। विदुर जी समझ गए, मौनम स्वीकृत लक्षणम, ये धृतराष्ट्र चाहता है कि ये मुझको सुनाए। विदुर जी धनुष दरवाजे पर रखकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। दरवाजे पर इसलिए रख दिया ताकि इसको ये ना लगे कि कहीं पांडवों के पक्ष से मैं मिलने जा रहा हूँ, इसलिए धनुष को वहीं पर छोड़ दिया। और विदुर जी इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो महाभारत का युद्ध हुआ उस समय विदुर जी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए तीर्थाटन के लिए। और इस प्रकार से इस प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, ये विदुर के रूप में मूर्तिमंत धर्म ही कौरवों को छोड़कर चला गया। यही बात रामायण में भी आई है, रावण जब ही विभीषण त्यागा भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, वो अभागा हो गया। तो आज भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न इसलिए हुए कि जब तक विदुर था, विदुर मूर्तिमंत धर्म है, साक्षात धर्म है। ये मांडव्य ऋषि के शाप के कारण 100 वर्षों के लिए आए थे, ये धर्मराज है। तो भगवान आज प्रसन्न हो गए कि अब इन कौरवों का विनाश निश्चित है, क्योंकि अब धर्म इनको छोड़ चुका है, इसलिए अब तो इनका विनाश होगा। देखिए, पांडव पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है, लेकिन भगवान भी कुछ नहीं कर सकते जब तक इनके पक्ष में धर्म था। आज विदुर के रूप में धर्म छोड़कर चला गया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि अब तो इन पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से कुछ समय बाद लगभग 36 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे विदुर जी महाराज। और जब 36 वर्षों के बाद जब तीर्थाटन करते हुए यमुना जी के तट पर आए तो वहां पर उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी आप श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। यही वैष्णवता है। वैष्णव स्वयं को सामान्य समझता है, दूसरे को असामान्य समझता है। और हम स्वयं को सामान्य न समझकर स्वयं को असामान्य समझते हैं और दूसरे को सामान्य समझते हैं। भक्त का लक्षण क्या है?
बोले तृणावदपि सुनुचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव स्वयं अमानी रहकर दूसरे को मान देता है। तो वो कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, उद्धव जी कहते हैं आप श्रेष्ठ, विदुर जी कहते हैं आप श्रेष्ठ। उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं विदुर जी, आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान के मन में आप रहते हैं, भगवान ने आपको याद किया है, भगवान बात बात में आपका चिंतन करते हैं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं उद्धव जी आप श्रेष्ठ हैं, अरे आप तो भगवान के साथ रहते हैं। देखिए, साथ में रहना और मन में रहना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। साथ ना भी रहे पर अगर मन में रहे तो निश्चित रूप से वो प्रेम बरकरार रहेगा। अगर साथ रहेगा और मन में ना रहे तो रहना ना रहना सब बेकार है। तो इस प्रकार से दोनों वैष्णव मिलते हैं। उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम और भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाई और उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान ने जाते समय आपको याद किया था और आपको बड़ा सुंदर भागवत धर्म का उपदेश किया था, लेकिन वो ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो ज्ञान भगवान ने मैत्रेय जी को नियुक्त किया है उसके लिए। उस समय मैत्रेय जी भी उपस्थित थे। उद्धव जी को महामुनि मैत्रेय के पास जाने के लिए कहकर उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम को चले गए और इस प्रकार से विदुर जी महामुनि मैत्रेय के पास जाकर